तो त्याग में सुख है, भोग में सुख नहीं है। लोग भोग में सुख ढूंढते हैं और भोग में सुख मानते हैं। मैं कहता हूं जिसके तन पर लंगोट है ना, उसके मन में खोट है। तो ये नियम जैन धर्म में महिलाओं पर क्यों लागू नहीं? महिला एक माँ का स्वरूप है। धर्म विश्वास है या अंधविश्वास है? कि जो कुछ भी है मेरे कर्म का फल है। ये वास्तु और ये सब ज्योतिष, ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये पत्रिकाएं, ये कुंडलियां, ये सब निमित्त है। क्या है? यदि मेरे कर्म प्रबल है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। इंसान के जीवन में कर्म महत्वपूर्ण है या भाग्य महत्वपूर्ण? धर्म का ही महत्व है। नास्तिक आप किसे कहते हैं? जो धर्म को, ईश्वर को, इन सबको नहीं मानता है। ठीक है ना? रावण की पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? जैन धर्म क्या है? जैन धर्म क्या है? जीतने वालों के धर्म का नाम जैन धर्म। कि जैन धर्म सबसे पुराना धर्म है या हिंदू धर्म पुराना धर्म है? तो क्या पैसों से खुशियां प्राप्त की जा सकती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पैसे से खुशियां होती हैं तो मेरे ख्याल से अनिल अंबानी को मंदिरों में जाके ढोकलाबारी करनी पड़ती है। साधु संत को सोशल मीडिया की अब इतनी जरूरत क्यों पड़ने लगी है? आप है राहुल फुर्सतिया के संग, जिन्हें आप जानते नहीं है, लेकिन कुछ ही समय में आप उन्हें जानने लगेंगे। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो एक बेहतरीन संत हैं, आचार्य हैं, तपोभूमि प्रेरणाता आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज साहब, जिनका लक्ष्य है 1 करोड़ पेड़ को लगाना। आज देख रहे हैं आप दिल्ली की क्या हालत है और हिंदुस्तान के कई शहरों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि हम प्रदूषण के मारे दुखी हो रहे हैं। और इस वक्त गुरुदेव की एक अलग ही प्रेरणा है कि 1 करोड़ पेड़ लगाना उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो गुरुदेव का लक्ष्य है 1 करोड़ वृक्ष। क्या आप बनाएंगे अपना लक्ष्य 1000 वृक्ष? मतलब हमारे को भी 1000 वृक्ष लगाने की वो हमें प्रेरणा देते हैं और इस काम में लगे हुए हैं। आज अपना पूरा इसी पर फोकस है। लेकिन आज हम उनसे बात करेंगे आध्यात्म पर, जैन धर्म पर, सनातन पर। कई चीजें हैं जिनके बारे में, जैन धर्म के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन काफी कुछ नहीं जानते हैं। तो मेरा आचार्य श्री जी के पास आना हुआ और उन्होंने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्तुतु आचार्य श्री। आशीर्वाद। मैं आज, इतनी सर्दी है कोटा में और मैं कोट पहन के बैठा हूँ और आप कोई भी वस्त्र आपके ऊपर नहीं ले रखा आपने, तो आपको ठंड नहीं लग रही? जैन साधना पद्धति सहने वालों की पद्धति है, जिनके भीतर सहन शक्ति होती है वे ही इस रास्ते पर बढ़ते हैं। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास सब अपना काम करती है, लेकिन उसे हंसते हुए किस प्रकार से सहा जा सकता है और उस सीजन में किस तरह से रहा जा सकता है, ये सिर्फ आप जैन साधु से सीख सकते हैं। एक मैं आपसे जानना चाहता था कि एक आपकी दिनचर्या क्या रहती है? प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, उठने के साथ सीधे स्वाध्याय से शुरुआत होती है। स्वाध्याय को जैसे मान लीजिए हम एक अच्छी लैंग्वेज में बोलना चाहें या समझना चाहें लोग, तो स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? स्वाध्याय के 2 अर्थ है। पहला तो यह है कि आचार्यों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों का वाचन करना, अध्ययन करना, पठन करना, जो सामान्य रीति से साधु भी करते हैं और श्रावकगण भी करते हैं। और दूसरा जिसका जो आध्यात्मिक अर्थ है, अपनी आत्मा का अध्ययन करना, अर्थात जो मैंने पढ़ा है मैं उसे जी रहा हूं या नहीं। एक पढ़ना स्वाध्याय है और एक दूसरा जीना स्वाध्याय। तो शुरुआत स्वाध्याय से होती, फिर स्वाध्याय के पश्चात जैसे एक सुबह उठने का समय क्या है? 3:30 से 4:30। ये सर्दी के दिन है, तो गर्मी के दिन होते हैं जब सूर्योदय 5 बजे, 5:30 बजे हो जाता है, तो वो समय 3 बजे हो जाता है। क्योंकि इस समय उठना हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि इतनी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के लिए 3:30, 4 और इन दिनों में 4:30 तक भी हो तो हमारे पास 2-2.5 घंटे का समय होता है कि हम अपनी क्रियाओं को कर लेते हैं। तो
स्वाध्याय से शुरुआत होती, फिर उसके बाद हम करते हैं प्रतिक्रमण, क्योंकि प्रतिक्रमण को भी हम सरल शब्द में हाँ। समझना चाहें। फिर करते हैं हम प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का अर्थ होता है हमारे द्वारा हुए दोषों अपराधों का प्रायश्चित, रोज प्रतिदिन दिन में 3 बार। रात्रिकालीन सत्र में जब हमने विश्राम किया, हम निद्रा में थे, तो निद्रा में हम जब होते हैं तो उस समय हमारे द्वारा किसी भी प्रकार से कोई हिंसा हो गई हो, किसी प्रकार कोई अपराध हो गया हो, स्वप्न संबंधी हमने इस प्रकार के स्वप्न, मेरा एक बार भोजन करने का नियम, उसमें मैंने रात्रि में भोजन करते हुए देख लिया, तो रात में यदि मैं स्वप्न में भोजन करते हुए खुद को देख लूंगा तो भी वो मेरे दोष का कारण है। इसीलिए फिर हम जैसे ही उठेंगे, ऐसा प्रसंग होता नहीं है क्योंकि हम लोगों ने वर्षों से त्याग कर रखा है, कभी खाने पीने की इच्छा होती नहीं है। ये तो सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं कि सपोज करो, क्योंकि स्वप्न का कोई भरोसा नहीं होता, क्या बिना सिर पैर के भी स्वप्न किसी को भी आ सकते हैं। तो रात्रि में स्वप्न संबंधी, विश्राम संबंधी, सोते समय कभी यदि करवट भी लेनी पड़े और हमने बराबर तरीके से ध्यान नहीं दिया और नींद में ही करवट बदल दी, वैसे तो पूरा ख्याल रहता है लेकिन फिर भी करवट बदल दी, तो उसके प्रायश्चित स्वरूप उठ करके सुबह स्वाध्याय और स्वाध्याय के बाद प्रतिक्रमण, कि रात्रि में विश्राम करते समय या रात्रिकालीन सत्र में अपने शारीरिक शुद्धि के लिए वैसे प्रयास रहता है कि ना जाना पड़े, लेकिन फिर भी विकार है शरीर के, लघु शंका लग सकती है, दीर्घ शंका लग सकती है, तो उस वजह से जाना हुआ हो, चलना हुआ हो, तो उसके प्रायश्चित के लिए सुबह उठ करके पहले हम प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण के बाद करते हैं सामायिक। सामायिक का मतलब होता है आत्म ध्यान, और उसमें हम बैठ करके सबसे पहले तो भगवान की वंदना करते हैं, उसके बाद मेरी आत्मा ही परमात्मा है, मैं इस संसार में परिभ्रमण करते हुए दुखों का ही भरण कर रहा हूं, दुखों को ही भोग रहा हूं, लेकिन अब मैं दुख से मुक्त होना चाहता हूं। तो 12 भावनाओं का जो चिंतन होता है, उस चिंतन करते हुए हम अपना आत्मध्यान करते हैं और सामायिक करते हैं। कुछ आपके बारे में जानना चाह रहा था गुरुदेव में, जैसे आपने दीक्षा ली और दीक्षा के पहले का जो आपका समय रहा वो कैसा था, और एक आप दीक्षा की ओर कैसे मुड़ गए, आध्यात्म की ओर, जैन धर्म की ओर, ऐसा क्या मतलब कारण थे कि आप इस ओर आ गए? सिर्फ 13 साल में घर में रहा, एक छोटी सी उम्र और एक छोटा सा समय अपने माता पिता, अपने भाई बहनों, अपने यार दोस्तों के साथ बिताने के लिए मिला, और वो इतनी छोटी उम्र थी, उसमें मुझसे कोई कहे, कोई पूछे कि आपको अचानक संसार में ऐसा क्या दिखाई दिया कि वैराग हो गया, तो संसार के दुखों से दुखित होकर के वैरागी बना, वो कोई कारण नहीं बना। किसी की मृत्यु देख करके वैरागी बना, वो कोई कारण नहीं बना। मैंने तो अपने गुरुदेव को देखा, मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज, मैंने उन्हें देखा। उन्हें देखने के पश्चात मुझे लगा कि बस मुझे भी ऐसा ही बनना है, और मैंने उसी समय निर्णय कर लिया कि मैं इनके संग में रहूंगा। और बस मैंने उनसे निवेदन किया, मेरी माँ से कहा, माँ गुरुदेव के पास लेकर के आई, गुरुदेव ने एक्सेप्ट किया और मैं उनके साथ हो गया। तो आपको मतलब 13 साल की उम्र में? 13 साल की उम्र में हम संघ में। और दीक्षा भी कौन सी? 17 साल की उम्र में, 16.5 17 साल की उम्र में। और आज आपकी उम्र क्या है? आज हम 54 साल के हो चुके हैं। 54 साल। हाँ। तो मैं एक जानना चाह रहा था, जैसे 17 साल का जो आपका रहा उम्र, हाँ। वो वाला ग्रस्त जीवन और 17 साल के बाद 54 साल तक का जीवन, दोनों में से बेस्ट जीवन कौन सा है? बेस्ट जीवन तो संन्यास का ही है, क्योंकि इससे ज्यादा आनंद संसार में कहीं नहीं है। आपके पास देखने के लिए सब कुछ है, घर है, दुकान है, मकान है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, दोस्त है, मित्र है, अच्छी सी गाड़ी है, सब कुछ बढ़िया है, सिर्फ देखने के लिए। और आपको लगता है, दुनिया को लगता है कि इसके पास बहुत वैभव है तो बहुत सुखी है, परंतु आप स्वयं बताएं, क्या ये दुकान, मकान, घर, जमीन जायदाद, पत्नी, बच्चे, माँ बाप, सब इनसे कहीं सुख मिला क्या? क्या मिलता है? एक क्षणिक सुख।
एक क्षणिक सुख जिसका आप अनुभव कर रहे हैं, तो लेकिन जैसे गुरुदेव आपकी तो इतनी कठिन तपस्या है, हाँ, आप पैदल विहार करते हैं, आप कपड़े अपने शरीर पर कपड़े नहीं पहन- लेते हैं, तो इतनी कठिन तपस्या में भी आप आनंदित हैं। हाँ, और वहां पर लग्जरी है, हमें कार भी मिलती है, हमारा सोने का आराम है, गर्मी है तो एसी है, ठंडक है तो हमारे पास हीटर है। तो आपकी इतनी कठिन तपस्या में ही आप आनंद है, और हम इतनी लग्जरी के बाद भी आनंदित नहीं है, ऐसा क्यों? लोग सोचते हैं कि भोग में सुख है, जबकि सच्चाई यह है कि सुख तो सिर्फ त्याग में है। त्याग कर देने के बाद हम पूरी तरह से विकल्प रहित हो जाते हैं। उदाहरण की तौर पर यदि ये घड़ी मेरे पास है और मैं कहता हूं ये मेरी घड़ी, तो मुझे इस घड़ी की चिंता नहीं, यहां छूट जाएगी तो मेरी घड़ी वहां पे रहेगी, उठा ला। और यदि मैं इस घड़ी का त्याग कर दूं तो इस संबंधी मेरे पास कोई विकल्प नहीं रहेगा, और विकल्प नहीं रहेगा तो कहीं से कहीं तक मुझे इस संबंध में कोई दुख नहीं होगा। कोई उठाए, कोई ले जाए, तो मेरा उसमें अधिकार ही नहीं। तो त्याग में सुख है, भोग में सुख नहीं है। लोग भोग में सुख ढूंढते हैं और भोग में सुख मानते हैं, यही वजह है उन्हें कभी सुख मिलता ही नहीं। अब जैसे मेरा एक आपसे ये मैंने मतलब ये सवाल मेरा काफी दिनों से मन में है कि जैसे आप चश्मे का यूज करते हैं, माइक का यूज कर रहे हैं, आपने भी घड़ी दिखाई उसका भी यूज कर रहे हैं, तो आपने या हमारे जो पहले की परंपरा है, आपने वस्त्रों का ग्रहण क्यों नहीं किया? भाई इतनी चीजें अपन ग्रहण कर रहे हैं, तो एक वस्त्र होते तो एक अपन जैन धर्म के अलावा अन्य समाज में भी अपन सब अपनी बात को विचार को कर सकते थे। और एक मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे उत्तराखंड में हुआ, मरा साहब लोगों के साथ हुआ कि उनके साथ कई लोगों ने बदतमीजी करी कि भाई आप उत्तराखंड में इस तरीके से मत आइए। तो आपको नहीं लगता है कि हमें एक छोटा सा कपड़ा यदि ग्रहण कर लेते हैं तो उसमें क्या दोष था? बिल्कुल सही। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, पर इस मुद्रा को धारण करने के लिए एक युवा को, एक वृद्ध को बच्चा बनना पड़ता है। जिस प्रकार से बच्चा निर्वस्त्र होकर के निर्विकार होता है, उसी प्रकार से एक युवा साधु, एक वृद्ध साधु जिसने संसार को जाना है, संसार को समझा है, संसार को देखा है, भोग क्या होते हैं, विकार क्या होते हैं, वासना क्या होती है, वो सब जान गया है, लेकिन उसने अपने मन को बच्चा बना करके निर्विकार होकर के जीना प्रारंभ कर दिया। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, तुम्हारी वासनाएं वस्त्रों से ढक जाती है, लेकिन जब वस्त्र उतर जाते हैं तो तुम्हारा मन तुम्हारे निर्वस्त्र शरीर से दिखलाई देता है। आपकी साधना, आपका ब्रह्मचर्य, आपका शील कितना प्रबल है, ये आपके निर्वस्त्र होने से दिखाई देता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, जिसके तन पर लंगोट है ना, उसके मन में खोट है, और जिसके मन में खोट है उसके तन पर लंगोट है। आज इस सच्चाई को दुनिया को मानना पड़ेगा। अभी यदि उत्तराखंड में किसी साधु के साथ बदतमीजी की गई, उनसे कपड़े पहनने के लिए कहा गया, उन बाइक सवारों ने आकर के उन्हें चारों तरफ घेर लिया और उनके पीछे पड़ गए, तो इसलिए पड़े क्योंकि उन्हें उनकी नग्नता नहीं, उनका नंगापन दिखाई दे रहा है। मैं दुनिया के हिसाब से नंगा हूं, लेकिन मैंने सिर्फ बाहर के कपड़े नहीं खोले, मैंने भीतर की वासना का त्याग किया है, तब जाकर की मुद्रा मैंने स्वीकार की। कभी ये शब्द सुनते हैं लोगों से रास्ते में चलते हुए कि यार ये देखिए एक नंगा साधु? हाँ, बोलते हैं ना। तो बुरा नहीं लगता? किस बात का बुरा? किस बात का बुरा? जब मैं नंगा साधु हूं तो लोग मुझे नंगा ही कहेंगे ना, है? हम तो टेम्पर हाई हो जाते हैं। पर जब मैं नंग दिगंबर घूम रहा हूं तो मुझे नंगा ही कहेंगे, कपड़ा वाला नहीं कहेंगे, अरे भाई तो कितने सुंदर कपड़े पहन के जा रहे हैं। अबे जैसा जा रहा हूं आदमी वैसे ही कहेगा, उन्होंने सच्चाई तो कही है। अच्छा, आप ये बात बोल रहे हैं, तो ये नियम जैन धर्म में महिलाओं पर क्यों लागू नहीं हुआ? महिला एक माँ का स्वरूप है, महिला एक माँ का स्वरूप है, और माँ कभी भी नग्न सुशोभित नहीं होती, माँ कभी भी नग्न सुशोभित नहीं होती। हमारे यहाँ पर ग्रंथों को जिनवाणी माँ कहा है। क्या कहा है? जिनवाणी माँ कहा है। और यही वजह है कि हमने भगवान की मूर्ति तो नग्न रखी, गुरुओं की मुद्रा भी नग्न रखी, लेकिन जिनवाणी को हमने कपड़े में, वेस्टर्न में लपेट करके रखा, माँ को वस्त्र पहना करके रखा। क्यों? क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं
कि माँ है और माँ निर्वस्त्र नहीं होती है। और हमने जब आर्यिका दीक्षा दी तो हमने उन्हें स्त्री के रूप में नहीं, जिस दिन दीक्षा दी उसी दिन हमने उनको माँ कहा, माता जी। 18 साल की लड़की दीक्षा लेती है तो हम उसे माता जी कहते हैं, और 88 साल की बुढ़िया दीक्षा लेती है तो हम उसे माता जी कहते हैं। तो हमने माँ को स्वीकार किया है, और माँ कभी भी नग्न सुशोभित नहीं होती है, माँ वस्त्रों में है। एक चीज है, जैसे धर्म विश्वास है या अंधविश्वास है? धर्म विश्वास या अंधविश्वास? अंधविश्वास धर्म पर नहीं होता, अंधविश्वास क्रियाओं पर होता है। अंधविश्वास जैसे कोई व्यक्ति ज्योतिष पर अंधविश्वास करता है, कोई व्यक्ति वास्तु पर अंधविश्वास करता है, ये सब तो जैन धर्म तो इन चीजों को मानता है। सबको मानता, अंधविश्वास मत करो। हमारे यहाँ पर एक ही बात है, देव शास्त्र गुरु अर्थात अपने भगवान, अपने धर्म और अपने ग्रंथों पर अकाट्य श्रद्धान होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए। लेकिन जो हम दुनिया की चीजें हैं, वास्तु ज्योतिष आदि, इन पर विश्वास करिए, अंधविश्वास मत करिए। अंधविश्वास करना है तो अपने कर्मों पर करिए, कि जो कुछ भी है मेरे कर्म का फल है। ये वास्तु और ये सब ज्योतिष, ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये पत्रिकाएं, ये कुंडलियां, ये सब निमित्त है। क्या है? यदि मेरे कर्म प्रबल है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान विश्वदेव को भी 6 महीने तक आहार के लिए भ्रमण करना पड़ा, कर्म का उदय आ गया, आहार नहीं मिला। भगवान महावीर स्वामी और भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को भी उपसर्गों को सहन करना पड़ा, कर्म उदय आ गया, उन्हें सहन करना पड़ा। जब कर्म उदय में आ जाता है तो भगवान को भी सहना पड़ता है, फिर हम किस खेती बोलेंगे? इंसान के जीवन में कर्म महत्वपूर्ण है या भाग्य महत्वपूर्ण? मैंने देखा कि कई व्यक्ति हैं जो कर्म भी नहीं करते हैं, लेकिन उनका भाग्य इतना प्रबल रहता है कि आगे से आगे उनको हर चीज मिलती है। और एक व्यक्ति है जो दिनों दिन कर्म करता है लेकिन उसको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता है। तो अभी कर्म की बात चल रही है, तो मेरा ये सवाल है कि कर्म महत्वपूर्ण है या भाग्य महत्वपूर्ण है? कर्म से ही भाग्य बनता है। जिस व्यक्ति का भाग्य बिना कुछ किए उदित होता दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है इसने कुछ नहीं किया और इसका भाग्य चमक गया, आज आपके सामने कुछ नहीं किया। जैन धर्म, भारतीय संस्कृति पुनर्जन्म पर विश्वास करती है। उसने पहले अच्छा किया था, इस कारण से पिछले जन्म का किया हुआ कर्म आज भाग्य बन करके उदय में आया, लेकिन आपको कर्म दिखाई नहीं दे रहे। तो ये कुछ समय में क्यों उदय होता है? जैसे मान लीजिए मैं 20 साल की उम्र है, 20 साल मैंने बहुत स्ट्रगल देखा, लेकिन 25वें साल से मेरा भाग्य प्रबल और मैं मेरी ऑन लाइफ अच्छी। बिल्कुल सही है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, एक तो गेहूं की, चने की, मसूर की, मटर की खेती होती है जो 60 दिन में, 70 दिन में, 80 दिन में फसल आ जाती है। और एक आम के, एक बादाम के पेड़ होते हैं जो 10 साल में, 20 साल में फल देते हैं। अब क्या वो 60 दिन में क्यों नहीं आया? 60 दिन में क्यों नहीं आई बादाम? तो जैसे कर्म किए हैं उतना उसका अंतराल है। इस कर्म का फल 20 साल बाद मिलेगा तो 20 साल बाद मिलेगा। आपने बैंक में पैसा एफडी किए और एफडी किए तो आप उस एफडी को 10 साल के लिए किए, 10 साल बाद ही पकेगी। आपका वो बीच में कर देते एफडी टूट जाएगी, आपको फल मिलेगा। बस यही सिस्टम है कर्म सिद्धांत का। मैंने कर्म किया और उसका फल मुझे 10 साल बाद मिलना, तो 10 साल बाद ही मिलेगा। तो 10 साल मेरे स्ट्रगल करके है, मेरे संघर्ष के, उसके बाद मैं पाता हूँ कि यार एकदम चकाचक मामला, बिल्कुल दौड़ने लगी गाड़ी, पटरी पर आ गई। तो कैसे आ गई? वो किया था 10 साल पहले, लेकिन 10 साल में सब सेटल हुआ और उसके बाद मैं उदय में आया। इंसान के जीवन में धर्म का क्या महत्व है? धर्म का ही महत्व है। ये जो श्वास है ये धर्म है, ये जो आयु है ये धर्म है, ये जो विश्वास है अपने इष्ट आराध्य पर ये धर्म है। आप जो मेरे पास बैठे हैं ये धर्म है। आप बिना धर्म के आ ही नहीं सकते थे। आपके मन में एक भाव प्रगटा हुआ कि मुझे जैन मुनि के साथ बैठ करके, दिगंबर मुनि के साथ बैठ करके पॉडकास्ट तैयार करना है, लोगों तक पहुंचाना है। आपको थोड़ा तो विश्वास हुआ होगा। कहते क्या जानेंगे, ये भी नंगे ऐसे घूम रहे हैं, जो तो मूर्ख होंगे, लेकिन आपको विश्वास हुआ ना, तो उस विश्वास का नाम ही धर्म। और वही हमें
जोड़ करके रखता है, वही हमें जोड़ करके रखता है। तो आप यहाँ पर जो है तो धर्म का ही महत्व है। जिस प्रकार से जीवन में श्वास का महत्व है, विश्वास का महत्व, उसी तरह से धर्म। तो हम ये देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में नास्तिक लोगों की प्रतिशत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लोगों का धर्म से कटाव हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? नहीं, ये आपका अपना सोच है कि नास्तिक लोग। आप गूगल करिए तो यदि थर्ड पॉपुलेशन आप देखेंगे तो नास्तिकों की आ रही है। नास्तिक आप किसे कहते हैं? जो धर्म को, ईश्वर को, इन सबको नहीं मानता है, ठीक है ना। मैं भी पूरा देश घूमता हूं। मैं बंगाल भी गया जहाँ कम्युनिस्टों की संख्या है, वामपंथियों की संख्या है। हाँ, वो लोग नास्तिक लोग ज्यादा रहते हैं। मैं पौंडीचेरी, चेन्नई गया, केरला, तमिल, वहां पर होकर के आया। वहां भी ऐसी पोजीशन है कि जो परमात्मा को, उसको नहीं मानते, वो भगवान को तो नहीं मानते, लेकिन वो रजनीकांत को भगवान के रूप में मानते हैं। उसका मंदिर बना दिया। हाँ, सही है रे। उसकी मूर्ति बना दी, उसकी पूजा चालू कर दी। चलो भगवान मानो तू। आप कैसे करें भगवान को नहीं मानते? अरे भाई, तुम मानते नहीं हो, बुद्ध को नहीं मानते हो, मूर्ति को नहीं मानते हो, भगवान होता ही नहीं, तो तुमने इसको भगवान संज्ञा क्यों दी? मंदिर क्यों बनाया? तो उनके भीतर भी कहीं ना कहीं एक बात तो है कि कोई ना कोई तो है जो हमारा संचालन कर सकता है, कोई ना कोई तो है जो हमारा सहारा बन सकता है, कोई ना कोई तो है जो हमें संबल दे सकता है, भले वो रजनीकांत हो। तो इसलिए नास्तिकों की संख्या ज्यादा है। हम इस आधार पर कह रहे हैं कि वो राम को नहीं मानते, वो कृष्ण को नहीं मानते, वो महावीर और बुद्ध को नहीं मानते, लेकिन वो अमिताभ बच्चन के मंदिर बना करके बैठे, वो रजनीकांत के मंदिर बना करके बैठे हैं, वहां भी दिया जलते हैं, वहां भी पूजा हो रही है। क्यों? रावण की पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? उसको माना ना। जहां पर हमने किसी को भगवान के रूप में माना, बस वहीं पर आस्तिकता है। तो उनके दिल में भले वो हमारे कंसेप्ट में हो कि हम भगवान को नहीं मानते, बस उनके कंसेप्ट में है हम भगवान को नहीं मानते, हम ऐसा कह रहे हैं, जबकि वो कहते हैं हम इन्हें भगवान नहीं मानते, हम इन्हें मानते। और यदि तुम किसी को मानते हो तो आस्तिक। तो आप एक है कि संख्या बढ़ रही है, तो मैं नहीं मानता। आप कह रहे हो कि चेंज, बस उसने भगवान का रूप चेंज कर दिया। महावीर को, बुद्ध को, राम को, कृष्ण को भगवान ना मान करके वर्तमान के एक्टरों को भगवान मानने लगा, नेताओं को भगवान मानने लगा। जयललिता की फोटो लगा करके उसी को पूजा करते, उसी तिलक लगा देता है। अब क्या करो? सभी धर्मों में इतनी कट्टरता क्यों? नहीं, कट्टरता तो धर्म में होनी चाहिए। यदि कट्टरता है तो फिर आपस में प्रेम कैसे? नहीं होगा। कट्टरता धर्म के सिद्धांतों के प्रति होती है। यदि मैं अपने धर्म के सिद्धांतों के प्रति कट्टर नहीं रहूंगा तो मैं बिन पेंदी का लोटा हो जाऊंगा। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। हमें अपने धर्म और अपने धर्म के सिद्धांतों के प्रति कट्टर होना पड़ेगा, लेकिन मेरे द्वारा किसी धर्म की अवज्ञा नहीं होती, अवहेलना नहीं होती, अपमान नहीं होती। मैं ये अपने मन से नहीं कहूंगा कि ये हिंदू धर्म गलत है, मुस्लिम धर्म गलत है, ईसाई धर्म गलत है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं अपने धर्म को इतना हाईलाइट करूंगा, मैं अपनी लकीर को इतनी लंबी करूंगा कि वो अपने आप छोटे हो जाए, लेकिन मैं किसी की लकीर को मिटा करके छोटा करने वाला नहीं। तो धर्म के लिए कट्टर होना जरूरी है। मैं दिगंबर जैन मुनि हूं, तो मैं जैन धर्म के लिए, जैनिज्म के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दूंगा, मुझे करना चाहिए, अन्यथा मेरा जैन मुनि होना किस काम का है। लेकिन मेरे द्वारा यदि अन्य धर्म के खिलाफ बोला जाता है तो मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि कोई भी धर्म किसी धर्म के खिलाफ बोलना नहीं सिखाता। ऐसा जैन धर्म में भी? हाँ, सर्वत्र है। हम किसी खिलाफ नहीं बोल सकते, हमें अपनी लकीर बड़ी करनी है, मुझे अपने सिद्धांतों को बताना है, ताकि मेरे सिद्धांतों को सुन करके, समझ करके लोग उसे फॉलो करें। जब उसे फॉलो करेंगे तो अपने आप लोग अनुयायी होंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। जैन धर्म क्या है? जैन धर्म क्या है? जीतने वालों के धर्म का नाम जैन धर्म, जीतने वालों के धर्म का नाम जैन धर्म। इसलिए जैन धर्म के अनुयायी उनकी आराधना करते हैं जिन्होंने कर्मों को जीत लिया है, जिन्होंने इंद्रिय, मन और कषायों को जीत लिया है। और जिन्होंने जीत लिया है उन्हें जिनेंद्र कहते हैं। जिन्हें जिनेंद्र कहते हैं उनके उपासकों को जैन कहते हैं, उनके उपासकों को जैन कहते हैं। जो जैन है
वो जिनेंद्र के फॉलोवर्स हैं। हम भी उस रास्ते पर चल करके अपनी इंद्री, अपने मन, अपनी कसाय और कर्मों को जीतने का रास्ता अपना करके आगे बढ़ रहे हैं। बस वही जैनिज्म है। हिंदू धर्म से निकली हुई एक शाखा है? नहीं, आप अलग मानते हैं? बिल्कुल। जैनिज्म के जो सिद्धांत हैं, जैनिज्म के जो रूल्स है, वो हिंदू धर्म से एकदम अलग, हिंदू धर्म से एकदम अलग है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि जैन धर्म हिंदू धर्म की एक शाखा है, हम इस चीज को 1% भी एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे तो छोड़ो, जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो भी जैनिज्म के सूत्रों को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि मूल धारा से ही अन्य धाराएं निकलती हैं, राजमार्ग से ही उपमार्ग निकलते हैं। जैनिज्म कहता है, जैन धर्म कहता है पूर्ण अहिंसा, पूर्ण अहिंसा। तो जहां पर एकेंद्रीय से लेकर के सैनी पंचेंद्रिय तक हर एक जीव को संभालना, उनकी रक्षा करना, उन पर दया करना, यह सिखाया गया है, उन्हें सिखाया गया। तो यदि किसी अन्य धर्म ने इस बात को ना मान करके कहा कि खाली गायों की रक्षा करो, गायों की सेवा करो, वही जैन धर्म कहता नहीं, सिर्फ गोवंश से ही नहीं, जितने भी जीव इस धरती पर है सबकी रक्षा होना चाहिए। जो समग्रता को लेकर के चल रहा है वह मूल धारा है। जो कह रहा है कि नहीं हम आपके सिद्ध नहीं मानते तो हम तो खाली गाय की रक्षा करेंगे, हम तो खाली इसकी रक्षा करेंगे, हम तो खाली वन्य प्राणियों की रक्षा करेंगे, तो समझिएगा कि मूल धारा से निकली हुई धारा वो है। तो हम कैसे कहते हैं? क्योंकि जहां पर जैनिज्म की बात आती है वहां पर एक विराटता है, एक विराटता है, एक समुद्र है, और उस समुद्र से निकली हुई छोटी छोटी धाराएं बाहर निकल जाती है। तो आप कहो कि सनातन से, हिंदू से जैन निकला है, तो मैं इस चीज को, आपके हिसाब से सबसे पुराना धर्म कौन सा है? सबसे पुराना धर्म कौन सा है? देखो, धर्म में प्राचीनता और नवीनता पर मैं कभी विश्वास नहीं करता। धर्म आज का हो या कल का हो, धर्म का समीचीन होना जरूरी है। धर्म का समीचीन, प्राचीन और नवीन से धर्म का कोई लेना देना नहीं कि इतना पुराना धर्म है, नहीं, समीचीन है, जो सम्यक है, सही है, बस वही है। तो इसलिए जैन धर्म अपनी आत्मा को मानता है, आत्मा को मानने वाले धर्म का नाम है जैन धर्म, और परमात्मा को मानने वाले धर्म का नाम है सनातन धर्म। क्या? आत्मा को मानने वाले धर्म का नाम जैन धर्म, और परमात्मा को मानने वाले धर्म का नाम सनातन धर्म। हिंदू धर्म कहता है कि दुनिया के जितने जीव हैं सब परमात्मा के अंश है, और जैन धर्म कहती है कि दुनिया में जितनी आत्मा है सब परमात्मा है। सो मेनी डिफरेंस। एक कहता है आत्मा ही परमात्मा है, और एक कहता है कि जितनी आत्मा है सब परमात्मा के अंश है। ठीक है, तो इन दोनों में इतना अंतर हो गया। तो जो आत्मा को ही धर्म माने वो दुनिया का पहला धर्म, क्योंकि आत्मा तो सदा से है, और जो परमात्मा को धर्म माने, आप लगा लीजिए। यदि अपन स्पष्टता का कोई मेरी यस या नो पूछूं आपसे कि जैन धर्म सबसे पुराना धर्म है या हिंदू धर्म पुराना धर्म है, तो आप बता पाएंगे? कारण क्या है ना, हम यदि भगवान विष्णुदेव से बात प्रारंभ करते हैं तो भगवान विष्णुदेव कब हुए? कहते हैं तृतीय काल के अंत में। भगवान विष्णुदेव का नाम क्या है? तो बोले उनका नाम आदिनाथ। आदिनाथ सबसे पहले इस सृष्टि की शुरुआत पर, अर्थात कर्मभूमि की शुरुआत पर, इस सृष्टि को जीने का तरीका किसने सिखाया? बोले भगवान आदिनाथ। इसलिए आदि ब्रह्म, प्रजापति आदि नामों से संबोधित किया जाता है। भगवान ने फिर क्या किया? बोले अपने अवधि ज्ञान से अन्य क्षेत्रों पर जिस प्रकार की व्यवस्था थी उस व्यवस्था को जानकर उस व्यवस्था को यहाँ पर लागू किया। तो अब यदि हम आदिनाथ भगवान को प्रथम मानते हैं, और वो जैन धर्म के संस्थापक नहीं, प्रवर्तक है। क्या है? संस्थापक होने का मतलब है उन्होंने शुरुआत की, वो सिर्फ उसे आगे बढ़ाने वाले। तो जैन धर्म तो जीव का धर्म है, जब से जीव है तब से जैन धर्म है। लोग जैन धर्म का मतलब समझ जाते हैं, जो आज जैन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो महावीर स्वामी से हाँ, वो मान लेते हैं, जबकि जैन धर्म जीव का आत्मा का धर्म है, तो जो सनातन से सदा से। तो आपका कहने का अर्थ है कि जो जीव से उत्पन्न हुआ धर्म है वो जैन धर्म है।
और ये आदिकाल से आदिकाल से, अनादिकाल से, जिसको हम किसी नहीं, डिफाइन नहीं कर सकते कि शुरुआत इससे नहीं कर हुई है। सकते। हाँ, एक चीज मैं और जानना चाह रहा था कि जैसे जैन धर्म की जो इतनी कठिन क्रियाएं हैं, जैसे आपकी क्रियाएं देखते हैं, उनके अनुयायियों की क्रियाएं देखते हैं, यदि इतनी कठिन क्रिया यदि हम लोग रखेंगे धर्म में, तो व्यक्ति जुड़ने से दूर नहीं होगा क्या जोड़ने के लिए हम अपनी आचरण शैली को, पद्धति को सरल कर दें, अपने फॉलोवर्स को बढ़ाने के लिए हम अपने यदि उसूलों से संख्या समझौता करें। यदि संख्या कम रहेगी तो हम कभी भी खत्म हो सकते हैं। कोहिनूर एक ही दुनिया में है, रत्न लिमिटेड ही दुनिया में है, आज तक खत्म हुई क्या? कोहिनूर इंडिया में था तब भी कोहिनूर था, और इंग्लैंड में है तो भी कोहिनूर है। रत्न जो है थोड़े से हैं, अमीरों के हाथ में होते हैं, गरीबों के हाथ में नहीं होते। तो हम तो इस बात के खुश है कि हम यदि 1 लाख भी है, 5 लाख भी है, 50 लाख भी है, 1 करोड़ भी है तो बहुत है। आपके हिसाब से जैन धर्म के कितने अनुयायी? अभी समथिंग है, करोड़, 1 करोड़ से ऊपर है। चारों संप्रदाय को मिलाकर करते हैं 1 करोड़ से ऊपर आराम से अभी जनगणना होनी है। चलिए, आप इसमें बोलेंगे कि जनगणना में एक जैन का अलग कॉलम हुआ या जैन की जनगणना है 8वां कॉलम में जहाँ जैन लिखा है, जहाँ जैन लिखा है, व्यक्ति को अपने जाति, अपने गोत्र का उल्लेख बराबर तरीके से 6वें 7वें कॉलम में करना चाहिए, लेकिन 8वें कॉलम में जहाँ जैन लिखा है तो वहां पर जैन में टिक लगा करके अपने आप को जैन बोलना चाहिए। अब इसी में जैसे आप जो बोल रहे हैं, इसी में अपनी बात चल रही है, जैन धर्म इतना फैल क्यों नहीं पाया? यदि आप जैसे मैंने देखा, यदि अपन लोग यदि वस्त्र पहनते, हमारे जो साधु संत है, आचार्य लोग हैं, और एक यदि ट्रेवल के साधन को अपनाते, तो ये जैन धर्म आज पूरे विश्व में होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये आपको नहीं लगता है कि कितना अच्छा धर्म जिससे और अच्छे अच्छे लोगों को इससे लाभ मिलता, वो आपने इन दोनों के चक्कर में इस लाभ को कम लोगों तक भेजा या पहुंच पाया? पर आपको लगता है एक चक्कर, हम जो संसार के चक्कर से मुक्त होने के लिए इस चक्कर को स्वीकार किया है। हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो काम है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, अपनी आत्मा का कल्याण। ये सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फिशनेस नहीं। क्यों? क्योंकि हम अभी तक क्या करते रहे, हमने दुनिया के लिए ही सोचा, दुनिया ने हमारे लिए क्या सोचा? आप अपनी पत्नी के लिए करते हो, आप अपने बच्चों के लिए करते हो, आप अपने माँ बाप के लिए करते हो, आप सबके लिए करते हो, तो करना तो पड़ता है, करते हो। और उसके बाद भी शाम को जब आप घर आते हो, आपकी पत्नी कहती है आप करते हो क्या? इतना करने के बाद भी क्या कहते हो, आप करते क्या? ये तो सुनने को फिर और ये तो छोड़ो, उसके बाद जब कभी ये पत्नी से आपके झगड़े हो जाते हैं, फिर आपका भी मौका आता है, तू करती क्या है, तेरे से होता क्या है? खाली 2 रोटी तो बनाती है, बाहर जाकर के देख दुनिया कैसी है, पैसे कैसे कमाया जाता है, यही हो रहा ना। इतना करने के बाद भी ऐसा कहा जाता है। तो सेल्फिश मत करो। हमने जान लिया है कि दुनिया सेल्फिश है, वो सिर्फ हमें यूज करके थ्रो करे। तो इसीलिए हम अपनी आत्मा का कल्याण करें। तो आत्मा के कल्याण करते करते यदि जगत का कल्याण होता है तो हम उस कल्याण को करते हैं। नहीं, और फैल क्यों नहीं पाए हम? नहीं, फैलने का कारण कठिनाई है। हमारा जो रास्ता है ये शेरों का रास्ता है। हर व्यक्ति इस रास्ते को स्वीकार नहीं कर सकता, हर व्यक्ति इस रास्ते पे चल नहीं सकता, हर व्यक्ति दिगंबर नहीं हो सकता। परंतु हम फैलाने के लिए वस्त्र पहन लेंगे तो दिगंबर तो नष्ट हो जाएगा, फिर कहाँ रहेगा दिगंबर धर्म? हमने जैसे ही वस्त्र धारण किए तो दिगंबर तो खत्म हो गया ना, फिर बचा क्या? हम फिर कैसे कहेंगे दिगंबर? ये कितनी उलझने क्यों है जैन धर्म में? श्वेतांबर, दिगंबर, श्वेतांबरों के भी बहुत सारे पार्ट, दिगंबरों के भी बहुत सारे पार्ट। ये मेरे एक दर्शक ने भी सवाल पूछा कि ये जरूर आप पूछिएगा। कल मैंने क्या स्टेटस पे लगाया था कि आज पॉडकास्ट है, तो लोगों से मैंने सवाल मांगे थे, तो एक मेरे दोस्त है नितेश जी, उन्होंने ये सवाल पूछा कि ये जरूर पूछिएगा कि इतना से, जैसे आप कह रहे हैं 1 करोड़ की संख्या है, और इस दुनिया में मेरे हिसाब से 800 करोड़ या 900 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन, हम इतने कम, जिसमें भी दिगंबर, श्वेतांबरों में भी अलग अलग भाग और दिगंबरों में भी अलग अलग भाग। एक इसी का एक छोटा सा सवाल हो रहा है, साधु के हिसाब से भी पंथ हो गए हैं और साधु ने भी एक अपना ऑरा या एक अपनी कम्युनिटी बना ली, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या है,
जहां पर लोगों का अहंकार टकराता है वहां पर रास्ते बदल जाते हैं। 2000 साल पहले, 2500 साल, 2000 साल पहले ऐसी स्थिति बनी कि श्रमण परंपरा दो भागों में बट गई, दिगंबर और श्वेतांबर। आगे चले, श्वेतांबरों में फिर भाग हो गए थानकवासी पे, फिर थानकवासी से 13 पंथी निकल गए, फिर उसमें से तपारगच्छ, खतरगच्छ, कितने सारे गच्छ आ गए, वो निकल गए। दिगंबरों में ऐसी आया, दिगंबर में 2 पंथ हो गए, 13 पंथ और 20 पंथ हो गए। फिर इसमें आगे बढ़े तो ताबर पंथ आ गया, इसमें आगे बढ़ गए तो कहान पंथ आ गया। जहां पर कोई व्यक्ति, अब तो साधु के पंथ हो गए। उसके बाद कोई व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो बढ़ने के पश्चात वो अपनी विचारधारा को, अपने चिंतन को समाज के पास रखता है, तो उसके फॉलोवर जब बढ़ जाते हैं तो कई बार उनको वो नाम प्राप्त हो जाता है कि हम इनके मानने वाले हैं। तो मानने वाले के चक्कर में तारण पंथ, कहान पंथ, कोई हम इनको मानने वाले, तो हो जाता है। अब जैसे आप कह रहे हैं वर्तमान में साधुओं के, जैसे व्यक्ति विशेष पूजा हो गई एक तरीके से, निश्चित तौर पे इसे आप कैसे देखते हैं? हम वही बता रहा हूं, क्योंकि साधु यदि सिर्फ और सिर्फ अपने पास आने वाले लोगों से ही कहता है कि जो कुछ भी हूं मैं ही, सर्वधर्मान् परित्यज्य मम एक शरणं व्रज, जैसे गीता में श्री कृष्ण किसने कहा अर्जुन से कि तू सब कुछ छोड़ दे और मेरे पर ध्यान लगा तो ही तू कुछ कर सकता है। तो ऐसा यदि मैं कहता हूं कि तुम सब कुछ छोड़कर मैं ही, तो निश्चित तौर पर मैं गलत कर रहा हूं। हमारा एक ही संदेश होता है कि आपको जिसके हाथ में पिछी कमंडल है वो सभी साधु संत आपके लिए मान्य है, सभी आपके लिए, तभी जाकर के इस धर्म की अखंडता कायम रह सकती है। नमो लोहे सब श्रावणम का पाठ हम पढ़ाते हैं, पिछी कमंडल पर विश्वास करना सिखाते हैं, परंतु जो यदि सिर्फ अपना ही लेके चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो धर्म पर ही कुठाराघात कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको लगता नहीं है कि, जैसे मैं इसी में एक सवाल जोड़ रहा हूँ, जैसे श्वेतांबर है, दिगंबर है, ये लोग आपस में शादियां नहीं करते हैं, कई प्रोग्राम होते हैं तो ये लोग अपने हिसाब से नहीं चलते, जैसे पोजीशन पर भी मान लीजिए, इनके अपने रहते हैं, उनके अलग रहते हैं। आपको नहीं लगता कि अपन सबसे पहले अपने में को तो एकजुट करें, फिर उसके बाद हम धर्म की, समाज की या विस्तृत रूप की बात कर सकते हैं? नहीं हो रहा है क्या कि पूरा प्रयास है। आज की तारीख में आप कह रहे हैं कि शादियां नहीं हो रही है, बहुत दिगंबर लड़कियां श्वेतांबर में गई है, बहुत श्वेतांबर लड़कियां दिगंबर में आ रही है। नहीं देखिए, लव मैरिज की बात नहीं कर रहा हूं, जो शादी जैसे मेरी मान लीजिए किसी से अरेंज भी हो रहा है, लव तो अरेंज भी हो रही है। हमने गुजरात में देखा, जगह जगह देखा, तो लगता है कि भाई रिश्ते आ रहे हैं तो वहां भी शादियां हो रही है, तो परंतु कम है परसेंटेज, यानी कि 2-5% की स्थिति है। कारण क्या होता है ना, विवाह की जो प्रक्रिया है शास्त्रोक्त विधि से वो जातिगत होती है, कि जैसे सरावगी, बघेरवाल, जयसवाल, सेतवाल, पोरवाल, ये जातियां हैं। तो शास्त्रों का विधान है कि जो जिस जाति का है वो उसी जाति में विवाह करे, उसी जाति में। धर्म से धर्म का विवाह नहीं, जाति से जाति का विवाह है, जाति से जाति का विवाह है। तो हो रहा है, लेकिन धर्मगत देख करके हमसे कोई पूछता है कि महाराज से श्वेतांबर लड़की है, शादी कर ले, तो जैन होने के नाते शादी कर लो, परंतु जातिगत हिसाब से शास्त्र देखते हैं तो फिर भाई जाति कौन सी है वो देख करके फिर मना कर सकते, पर हम मना नहीं करते हैं। पहली बात, अब कुछ चीजें जैसे है कि सिंपल चीजों के सवाल है, जीवन और संसार में इतना दुख क्यों? व्यक्ति की आकांक्षा, व्यक्ति की इच्छा, व्यक्ति की तृष्णा उसे सिर्फ दौड़ा रही, और दौड़ने वाला व्यक्ति सिर्फ दुखी ही रहता है। वो थकता है, हाँफता है, गिरता है, निढाल हो जाता है, और आदमी पूरी जिंदगी दौड़ रहा है, बेहताश दौड़ रहा है। उसने 2 मिनट बैठ करके सुख की सांस लेना तो स्वीकार ही नहीं किया है, तो आप कैसे सुखी मान? तो जीवन और संसार में दुख नहीं है, मैं भी संसार में हूं ना, मेरे पास भी जीवन है,
और मैं तो बहुत आनंदित हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पागलों की तरह बेहताश नहीं दौड़। जो लोग बेहताश भाग रहे हैं वे लोग दुखी है। जो लोग सुकून का भी एहसास कर रहे हैं कि भाई मेरे पास जितना है बहुत है, मुझे जितना प्राप्त है वो पर्याप्त है, वे ऐसा कह रहे हैं, वो सुखी है। और जिनको लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, 50,000 से क्या होगा, 1 लाख से क्या होगा, 2 लाख से क्या होगा, अभी तो और करना है, अभी तो और भागना है, अभी तो और कमाना है, जो भाग रहे हैं पागलों की तरह वे दुखी हैं। और जो प्राप्त को पर्याप्त समझ रहे हैं वे तो 5,000 रुपए कमा करके, 10,000 रुपए कमा करके भी इत्मीनान के साथ जिंदगी जी रहे एक कठिन सवाल है आपसे कि ऐसा नहीं लगता कि इतना दुख आपकी बात चल रही थी, इतना दुख है, इस दुख से पीछा छुड़ाने के लिए आप दीक्षा ली। बहुत बढ़िया। हमने तो जब दीक्षा ली ना तब दुख की डेफिनेशन भी नहीं जानते कि दुख क्या होता है। नहीं, 13 साल की उम्र में आज के बच्चों को देखिए ना, 4 साल में स्कूल जाना वही तो पड़ता है, हमने इतना जब टेंशन है, उसकी हमने माँ जब की दीक्षा ली हमने जब दीक्षा ली हम दुख की डेफिनेशन भी नहीं जानते। स्कूल सरकारी, जाओ कोई टेंशन नहीं, नहीं जाओ कोई टेंशन नहीं, घर में रहो कोई टेंशन नहीं, बिंदास जिंदगी, घर में आना पढ़ाई करना, स्कूल में आकर पढ़ाई कर लेना, काम ना होमवर्क होता था ज्यादा ना कुछ होता तो वही पढ़ा देते थे। घर में आए बैग पटका ये चली नदी, घर में आए बैग पटका ये चले गए पेड़ों पर, बिंदास जिंदगी थी। दुख का तो हमने नाम जाने नहीं। घर में सबसे छोटे होने के नाते सबका लाड़ प्यार, माँ से पैसे मांगो वो दे देती थी, पिताजी से मांगो वो दे देती थी, भैया से मांगो वो दे देती थी, कोई तकलीफ नहीं। तो दुख की तो हमने डेफिनेशन पढ़ी जानी नहीं। 13 साल की उम्र में सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की छवि देख करके लगा कि बस मुझे ऐसा बनना है। पर क्यों बनना है, क्या होना है, इसका क्या रास्ता है, क्या करना है, ये कुछ भी नहीं जाना समझा, बस ऐसा बनना है। और जिद पकड़ करके मैं माँ को छोड़ करके यहाँ पे आ गया, घर बार को छोड़ करके यहाँ पर आ गया। तो आप कहो कि मैं दुख से घबरा कर, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी विशेषता तो ये रही। ये ऐसी विशेषता जैन धर्म में क्यों मिलती है? क्योंकि जैन मतलब आगे बढ़कर अपने जैन धर्म की विशेषता इसलिए मिलती है क्योंकि जैन धर्म में हम लोगों ने बचपन से जाना समझा है कि रास्ता यही है। रास्ता हमारे माँ बाप को, हमारे भाई बहन को, सबको बताया गया, सब प्रवचन सुनते हैं, सब जानते हैं कि रास्ता तो यही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 7 दिन बाद, 70 साल बाद, 7 जन्म बाद, रास्ता तो ये लेना ही पड़ेगा। और फिर हम हमारे घर में, हमारे परिवार में यदि कोई व्यक्ति बैरागी होता है तो पहले तो उन्हें मना करते हैं कि नहीं बेटा बहुत कठिन है, मत जा। और जब देखते हैं बच्चा बिल्कुल तैयार है, कहते बहुत अच्छा बेटा जा, इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं, और आज ही कुछ देते। अब देखो कितनी दीक्षाएं रोज हो रही। आपको नहीं लगता है कि एक संत के जीवन में यू टर्न नहीं है? एक संत के जीवन में यू टर्न नहीं है। मतलब जैसा मैं देख रहा हूँ कि यदि एक संत चाहे, या मुझे नहीं पता, ये आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, एक संत चाहे कि मैं वापस अपने ग्रस्त जीवन में या जहां से मैं निकला था वहीं मैं वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन वो इतना कठिन है या है ही नहीं, या जाने की इच्छा होती है? आगे बढ़कर के पीछे लौटना कितनी बड़ी नादानी है। लेकिन मन तो कभी विचलित हो जाए। क्यों हो जाएगा? जिसने उस तत्व को नहीं जाना ना वो विचलित होता है। जिसने इस दिगंबरत्व का आनंद नहीं लिया वो विचलित होता है, वो विचलित हो सकता है। लेकिन जिसे आनंद आ गया वो क्यों लौटना चाहेगा? और यू टर्न का मतलब है मैंने आज 10 किलोमीटर की यात्रा की और उसके बाद कहा यू टर्न लेकर वापस 10 किलोमीटर आओ, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ, मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा कि भाई जो लौटना ही था कहीं पे क्यों नहीं रुका? इसी शर्म के कारण ऐसा तो नहीं कि हम करते शर्म बात है ही नहीं ना। चेहरे से दिखाई देता है व्यक्ति का आनंद, व्यक्ति का आनंद। आज मैं इस अवस्था में हूँ, एक बार खाता हूँ, एक बार पीता हूँ, एक बार रहता हूँ, अपने हाथों से बालों को उखाड़ करके फेंक देता हूँ, पैदल चलता हूँ, ये मेरी मस्ती का जीवन है, बड़ा आनंद का जीवन। एक जैसा 13 साल का बच्चा जो रहता है, जो एक बात नहीं बनता है, तो उसका एक तो बचपन खत्म हो गया और उसके बचपन को जिया नहीं, और बाद में यदि वो ऐसा लौटना चाहे अपने पुराने रास्ते पे तो उसके ऐसा तो हमने अभी तक जितने लोग बढ़े हैं, चल रहे हैं, ऐसा नहीं देखा कि कोई लौटना चाहता। क्योंकि जितना सुख घर गृहस्थी में दिखाई देता है और जितना दुख यहां दिखाई देता है
दिखाई देता है। तो जितना सुख वहां दिखता है उतना सुख वहां है नहीं, और जितना दुख यहाँ दिखता है वो दुख यहाँ है। आने के बाद उसको लगता है यार ये तो सबसे अच्छा स्थान है, सबसे अच्छा रास्ता है, यहाँ तो कोई किसी प्रकार का दुख ही नहीं। क्या पैसों से खुशियां प्राप्त की जा सकती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पैसे से खुशियां होती हैं, पैसे से खुशियां होती हैं। तो मेरे ख्याल से अनिल अंबानी को मंदिरों में जाके ढोकलेबाजी करनी पड़ती है। ये बड़े बड़े जो सेठ साहूकार है, राजा महाराजा है, पैसों का जिनके पास अंबार है, उन लोगों को मंदिरों में जाकर के, साधुओं के पास जाकर के प्रणाम करने की जरूरत नहीं पड़ती। पैसा ही सुख दे रहा है। पैसा सुख नहीं दे रहा है, इस कारण तो वो वहां पर आकर के ढोक लगा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि पैसे से कई चीजें तो खरीदी जा सकती हैं। हाँ, हम पैसे का मैं विरोध नहीं करता। पैसा परिवार के लिए भी जरूरी है, पैसा संसार के लिए भी जरूरी है, पैसा घरवार के लिए जरूरी है, पैसा धर्म के लिए जरूरी है, धर्म की प्रभावना के लिए जरूरी है। पैसा खराब चीज नहीं है, पर पैसे में आसक्ति और पैसे में बिल्कुल खो जाना, मैं उसके लिए पागल हो जाना, वो गलत हो जाता आप जैसे जैन साधु पैसे नहीं रखते अपने है। पास, नहीं रखते। तभी आपको पैसे की आवश्यकता पड़ी। क्यों पड़ेगा? जब मेरा पूरा जीवन श्रावकों के हवाले है, वो मेरा आहार, वो मेरा विहार, वो मेरी सारी प्रक्रियाओं को साथ लेकर के चलते हैं। पैसे की जरूरत तो वही उसे पड़ती है जिसके लिए कोई व्यवस्था करने वाला ना हो। तो मैं सोचता हूँ मेरे पास तो 5-10 हजार रुपए हो ताकि जब बड़े तरह खरीद लूं, और मुझे ऐसी जरूरत है नहीं। मैंने सारी चीजों का त्याग कर दिया तो मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी आप कह रहे चश्मा, अभी आपने कहा घड़ी, आपने कहा, तो ये हमारे उपकरण है। क्या है? उपकरण। मैंने कपड़े छोड़े, कपड़ा मेरा उपकरण नहीं है, चश्मा मेरा उपकरण है। यदि मैंने चश्मे का त्याग कर दिया तो मैं पढ़ूंगा कैसे, मैं लिखूंगा कैसे, मैं देख करके चलूंगा कैसे, मैं सोच करके खाऊंगा कैसे, मैं सोच करके देख करके रखूंगा उठाऊंगा कैसे। तो चश्मा मेरा उपकरण है, मेरे संयम के, मेरे धर्म के पालन में कारण है। घड़ी जो है ये मेरा उपकरण है, ये मुझे समय बताती है कि आपके सामायिक का, आपके प्रतिक्रमण का, आपके जागरण का, आपके सोने का, आपके स्वाध्याय का समय हो चुका है, ये बताती है। तो इसने मेरा सहायता की ना। जो मेरी सहायक हो वो छोड़ने योग्य कैसे हो सकता है? जो मेरा सहायक नहीं है वो छोड़ने योग्य था, मैंने बच्चे छोड़ दिए, मैंने घर छोड़ दिया, मैंने परिवार छोड़ दिया, मेरे काम के नहीं। जैन धर्म में ईश्वर को, भगवान को नहीं मानता है, उसमें तीर्थंकर होते हैं। तो एक तरफ अपन कैसे माने कि एक तरफ अपन कहते हैं कि भगवान है, एक तरफ जैन धर्म खुद ही भगवान को नहीं मानता। नहीं, ये जो कहते हैं कि जैन धर्म भगवान को नहीं मानता है, वह जैन धर्म को नहीं जानता है। थोड़ा सा आप इस तरह। हाँ, इसलिए जो कहता है कि जैन धर्म भगवान को नहीं मानता है, मैं कहता हूं वह जैन धर्म को नहीं जानता है। जैन धर्म अपनी आत्मा को ही परमात्मा मानता है, पहली बात। जैन धर्म अपनी आत्मा को ही परमात्मा मानता है, पहली बात। जैन धर्म जिनकी आत्मा ने परम तत्व को हासिल कर लिया है उन्हें परमात्मा मानता है, और जिन्हें परमात्मा मानता है उन्हें साकार रूप में और उन्हें निराकार रूप में वह पूजता है। जिन्हें साकार रूप में पूजता है उन्हें अरिहंत कहता है, जिन्हें निराकार रूप में पूजता है उन्हें सिद्ध कहता है। जो सिद्ध है वो सिद्धालय में, मोक्ष में, जो अरिहंत है वो हमारे समक्ष, हमारे बीच समोषण के मध्य में विराजमान होते हैं और दिव्य ध्वनि देते हैं। लेकिन इस पंचम काल में अरिहंतों की उपस्थिति नहीं है। वे विदेश क्षेत्र में वर्तमान में है, लेकिन हमारे भारत क्षेत्र में वो नहीं। लेकिन इस धरती पर कभी अरिहंतों का विचरण होता था। तो जैन धर्म भगवान को नहीं मानता है ना, वो जैन धर्म को नहीं जानता है। तो जो हमारे तीर्थंकर है वही भगवान। हाँ, जो 24 तीर्थंकर हुए भगवान है। इनके अलावा भी सिर्फ 24 ही भगवान ऐसे नहीं, अनंत अनंत सिद्ध हुए। कितने हुए? आप में, मुझ में, सब में भगवान बनने की योग्यता है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अब श्री राम बोलते हैं तो वो सनातनी हो जाते हैं, भाई ये हिंदुओं के भगवान है। लेकिन जैन धर्म कहता है कि जिस तरह से आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर स्वामी तक इन तीर्थंकरों ने अपने कर्म काट करके सिद्धत्व को हासिल किया है, उसी तरह से
भगवान श्री राम ने भी अपने अष्टकर्म को नष्ट करके सिद्धत्व को हासिल किया है। तो हम आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो ने वो अवस्था हासिल की है, उस स्थिति को उपलब्ध हुए। इतने साधु संत हैं जैन धर्म, चाहे श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, क्या इन साधु संतों में से कभी कोई भगवान या तीर्थंकर बनेगा? बनेगा तो ये हम नहीं कह सकते, पर बनेंगे तो इसी में से। कौन बनेगा ये नहीं कह सकते, कब बनेगा, कब, इसमें तो बन नहीं सकते। ये जो काल है, ये जो समय है, इस समय में किसी के पास तीर्थंकर बनने की योग्यता नहीं, क्योंकि हमारे पास वैसा शरीर नहीं है, उतनी साधना नहीं है कि जो तीर्थंकर बनाने की योग्यता रखती। तो लेकिन आने वाले जन्मों में हमने यदि तीर्थंकर नाम कर्म की प्रगति का बंद किया तो तीर्थंकर बन सकते, नहीं किया तो कर्म काट करके बहुत जाकर भगवान बन सकते। फिर एक आदमी तो कभी बन ही नहीं सकता। तीर्थंकर बनना जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति पीएम बने जरूरी नहीं है, लेकिन 545 लोग एमपी बन सकते हैं। पीएम में